हेलो स्टूडेंट्स, आज का है हमारा चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैं बता देती हूँ आपको, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली टोटल मार्क्स 7, मतलब इस चैप्टर में से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। उसमें से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, एक फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इस प्रकार से आप सभी चैप्टर्स की तैयारी करें। इसमें 7 नंबर टोटल्स हमारे एक ऑब्जेक्टिव, फिलिंग द ब्लैंक्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में होते हैं। इसी प्रकार आप सारे चैप्टर की तैयारी करें। अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। In the previous chapter of electricity, we learn about heating effect of electric current. Heating effect of electric current. We cooled the other effect of electric current. We know that electric current carried wire behaves like a magnetic. Let us perform the following activity. Reinforce it. क्या किया कि इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या किया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था कि जब किसी भी वायर में, मतलब एक वायर लिया हमने, जब भी किसी वायर में हीट प्रोड्यूस्ड होती है, ये हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमको क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होता है कि जब किसी वायर से मैग्नेटिक प्रोड्यूस्ड होता है, जैसे कि हमने ये वायर लिया, अब इसमें हीट प्रोड्यूस्ड हो रही थी, अब यहाँ पर मैग्नेटिक प्रोड्यूस्ड होता है या मैग्नेट प्रोड्यूस्ड होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर and place it between the point x and y electric circuit. So as 13.1 xy is the kept perpendicular of the plane of proper. Horizontally place a small compass near this copper wire. See the position of the needle. Pass the current through a circuit by inserting key into the plug. Observe the change in the position of the compass needle. देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक x and y, ये पूरा एक सर्किट दे रखा है हमको। इसमें क्या किया है, यार रजिस्टर्स R दे रखा है, अमीटर्स दे रखा है, और ये एक की है, की दे रखी है K, और यहाँ पर एक ये है, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्डबोर्ड्स में ये है हमारी कंपास। क्या करा कि जब भी हम इसमें क्या करते हैं, इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि जो कॉपर वायर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। ये हमारा एक वायर हो गया यहाँ पर, इसमें हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। और इसमें क्या होता है, एक कार्डबोर्ड रखा है हमने, कार्डबोर्ड के अंदर क्या किया है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये मैग्नेटिक कंपास रखा है। और इसमें क्या करते हैं, जब की को प्रेस करना होता है तो कंपास का नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। करंट की वजह से अगर हम की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो कंपास का नीडल होता है, यह वाली नीडल है हमारी, बीच में यहाँ पर एरो के द्वारा शो की गई है। अब ये वाली जो नीडल है, ये कभी इधर प्रेस होगी, कभी इधर प्रेस होगी, तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्ट होता है। इससे क्या क्लियर होता है कि जो मैग्नेटिक करंट होता है वो प्रोड्यूस करता है। इस कारण हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक होते हैं। देखो ये यहाँ पर दे रखा है, इसमें we see that the needle is deflected. What does not it mean? It meant that the electric current through a copper wire has produced a magnetic effect. इसमें क्या करता है, जो कॉपर वायर होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। Thus we can say electricity and magnetism are linked. इससे यह पता चलता है कि जो मैग्नेटिज्म होती है और इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक होती है। देखो ये यहाँ पर दे भी रखा है कि ये दोनों एक दूसरे से लिंक होती है कि जैसे then what about the reverse possibility of electric effect of involving magnets? In chapter we will study magnetic field such electromagnetic effect. We shall also study about electromagnets and electric motors which involve the magnetic effect, electric current and electric generators. क्या करता है कि जैसा कि हमने इसमें देखा है कि जो करंट होता है वो पास होने से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड होता है। क्या इसका उल्टा भी हो सकता है कि जैसे कि ये हमारा करंट है, यहाँ पर करंट है और करंट पास हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड हुआ। इसका उल्टा हो सकता है कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड होता है तो करंट
ये हो सकता है क्या, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैग्नेटिक मूव करता है तो भी करंट प्रोड्यूस्ड होता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। इस चैप्टर में हमने क्या किया, इस चैप्टर में हमको सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़ना होती है। पहला क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, पहला क्या है हमारा यहाँ पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ता है। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका यूज काय में किया जाता है, तो उसका जो यूज होता है वह इलेक्ट्रिक मोटर में किया जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। और जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट होता है, इसका जो यूज होता है वह इलेक्ट्रिक जनरेटर में किया जाता है। काय में किया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम इसको आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। We are familiar with the fact the compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. A compass needle is in fact a small bar magnet. The end of compass needle point approximately towards north and south direction. This pointing towards north north seeking north pole, and other points towards south is called south and south pole. क्या करते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जब हम किसी कंपास नीडल को एक मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो क्या करता है, वह डिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि ये हमारे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक कंपास नीडल है। अब हम किसी मैग्नेट के पास अगर इसको ले जाते हैं तो क्या होता है, इनमें डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्टेड होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो कंपास नीडल होती है वो खुद ही बार मैग्नेट होता है। तो दोनों जब बार मैग्नेट आपस में कलेक्ट होती है तो क्या होता है, उन दोनों में अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन की वजह से वह डिफ्लेक्ट होता है। जब हम किसी बार मैग्नेट को, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, कि जब हम किसी एक बार मैग्नेट को, देखो यहाँ पर बताती हूँ, ये है हमारी एक बार मैग्नेट। इसको क्या करते हैं, हम धागे की एक साइड से ऐसे लटका लेते हैं। तो ये कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है। तो ये क्या करती है, ये हमारा ये नॉर्थ पोल हो गया हमारा, और ये साउथ, नॉर्थ और साउथ पोल हो गए। तो क्या करता है कि बार मैग्नेट एक धागे की सहायता से हम लटका लेते हैं। तो जो बार मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ पे रुकता है और जो दूसरा पोल होता है वो साउथ पे रुकता है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो जो नॉर्थ पर रुकता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर नॉर्थ पोल, और जो साउथ पर रुकता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर साउथ पोल। इस प्रकार इन दोनों पोल्स को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स कहते हैं। इस प्रकार हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर एक्टिविटी के द्वारा। एक्टिविटी 13.2 में, फिक्स अ शीट वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग द मटेरियल्स, प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट. Salt sprinkler may be used this purpose. Not tap the board gently. What do you observe? अब इसको हम इस एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर समझते हैं कि क्या करता है। यहाँ पर एक वाइट शीट पेपर लेना है हमको। क्या किया हमने, यहाँ पर एक वाइट शीट पेपर लिया है। देखो ये यहाँ पर एक पूरा वाइट शीट पेपर ले लिया है। उसके पास हमने क्या किया है, बीच में मैग्नेट रखा है। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक हो गए मैग्नेट। इसके दो पोल हो गए, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल्स हो गया। क्या करा हमने, मैग्नेट रखा और मैग्नेट को दोनों पोल्स डिसाइड किए। उसके बाद क्या किया, फिर उसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेट के आसपास आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं। ये हमारी आयरन फिलिंग्स है। देखो ये सब जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है, ये क्या है, इसमें आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है। तो ये क्या करती है, जो आयरन फिलिंग्स होती है उसको हम 2-3 बार अच्छे से टैप करते हैं या दबाते हैं, तो ये पूरी प्रॉपर ऑब्जर्व हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें फोर्स की वजह से, इसमें एक फोर्स ऑब्जर्व होता है और इस फोर्स की वजह से ये आयरन फिलिंग्स एक पैटर्न में अरेंज हो जाती है। देखो ये यहाँ पर पूरा डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर दिस आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्व इन द पैटर्न अस सो फिगर। Iron fillings arrange the pattern. What does the pattern demonstrate? The magnet exert influence the region surrounding it. Therefore, iron fillings experience a force. Their force thus excreted makes iron filling to arrange in a pattern. The region
सराउंडिंग अ मैग्नेट विच फोर्स द मैग्नेट कैन डिटेक्टेड इज सेड टू ह मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अब क्या करता है जो मैग्नेट के आसपास का जो रीजन होता है जहाँ पर मैग्नेट फोर्स फील करता है या डिटेक्ट करता है, देखो ये यहाँ पर मैग्नेट है, अब मैग्नेट के आसपास का ये वाला जो रीजन होता है जिस पर फोर्स फील होता है या फिर मैग्नेटिक डिफेक्ट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जो इसमें जो लाइन अरेंज होती है, देखो ये इस प्रकार की यहाँ पर आयरन फील्ड के कारण जो लाइनें अरेंज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी फील्ड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, फील्ड लाइन्स। द लाइन्स अलोंग विच आयरन फीलिंग्स देमसेल्व रिप्रेजेंटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इस प्रकार की लाइन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब हम इसको आगे देखते हैं। देखो ये यहाँ पर भी दे रखा है, इस डायग्राम में भी हम समझ सकते हैं कि ये एक चुंबक दे रखी है। अब चुंबक की डायरेक्शन किधर होगी, तो हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हमारी जो नॉर्थ साइड से होती है उसी प्रकार हमारी चुंबक की डायरेक्शन होगी। तो और ये जो लाइन होती है इसमें ये एक रियल इमेजिनरी लाइन होती है, रियल नहीं होती है, सिर्फ हम इसको इमेज कर सकते हैं, ऐसी कोई रियल लाइन नहीं बनती है इसमें। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वालिटी दैट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसमें दोनों ही होता है, और जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल की साइड से होती है, नॉर्थ पोल की साइड से होती है। इसे हम न्यूमेरिकल मेजरमेंट कर सकते हैं। टेस्ला में क्या करते हैं, इसका हम न्यूमेरिकल मेजरमेंट भी कर सकते हैं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर मैग्नेटिक फील्ड सो द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। इसमें क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे हम क्लोज्ड कर्व लाइन से भी शो कर सकते हैं। हमारी एक फील्ड लाइंस होती है या क्लोज्ड कर्व लाइन होती है, उसके द्वारा हम शो करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होती है और उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होती है, स्ट्रेंथ भी होती है। नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड क्लोज एच अदर्स। कभी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ये यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट अलग हो जाता है, इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस नहीं करती। ये एक IMP टॉपिक है, इस पर हमेशा एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से करें। इसके आगे का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक इसको अच्छे से समझें। थैंक यू सो मच।